ऑन दैट. तो आगे अब आप किस तरह से वर्किंग करेंगी कि जी अल्हम्दुलिल्लाह आज का इवेंट बहुत ज़बरदस्त गया है और जो सफ़र मैंने गुजरात से शुरू किया था अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ अब लोग पॉजिटिव लोग जुड़े हैं और ये कारवां अपनी मंजिल की तरफ गामज़न है और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आने वाले टाइम में हम ज़्यादा मीनिंगफुल और ज़्यादा इम्पैक्टफुल हम काम कर सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, यूथ डेवलपमेंट के ऊपर. और जैसा कि आपने देखा है कि पहले ये सफ़र मैंने अकेले शुरू किया था गुजरात से. अब मेरे साथ बहुत सारी NGOs, बहुत सारे अदारे, चैम्बर्स मेरे साथ मिल के इसके ऊपर काम कर रही हैं और मैं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी बोलूँगी कि ये इतनी बड़ी काज है और ज़रूरत है ये टाइम की कि हम अपनी फ़ीमेल्स को आगे लेके आएँ. हमारा जो 52% ह्यूमन रिसोर्स है, कैपिटल रिसोर्स है, ये हमारा, इसको हम क्यों ना इकनॉमिकल एक्टिविटी में इंगेज करें और हम पाकिस्तान की इकानमी के लिए ये एक्टिव रोल प्ले करें. तो इसी के ऊपर मेरा फोकस था. अभी मैंने अपना हेड ऑफिस इस्लामाबाद में अपना लॉन्च किया ताकि हम मैक्सिमम गवर्नमेंट के साथ, INGOs के साथ, डिफरेंट अदारों के साथ मिलके इसको ज़्यादा बड़े स्केल पे काम कर सकें जिसका ग्रास रूट लेवल तक लोगों को फ़ायदा पहुंचे और रिमोट एरिया तक इसका फ़ायदा जाए और रिमोट एरिया से ऐसी लीडरशिप, ऐसी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और सक्सेसफुल हमारे यूथ जो है ना वो प्रोग्राम लॉन्च हों और हम इसको एक अच्छे लेवल पे ऊपर लेके जा सकें. ये आज का इवेंट बहुत ज़बरदस्त था. थैंक यू वेरी मच. हमें इनवाइट किया इस्लामाबाद चैम्बर की तरफ से. वुमेन एम्पावरमेंट के इस्लामाबाद चैम्बर जो है वो बड़ी हमायती है और हमेशा हमने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है इस्लामाबाद चैम्बर में और हमारी हर जो कमेटीज़ हैं उसमें हमारी वुमेन जो है उन कमेटीज़ में ज़रूर हैं और हमारे जो बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट को हम बड़ा हाईलाइट करते हैं और रिसेंटली हमने अभी पिंक रिबन का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल निगार साहिबा हमारी चीफ गेस्ट थी. आज का इवेंट बहुत अच्छा था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा ग्रोइंग वुमेन कि आप औरतों की ग्रो करने पे काम करें, कि आप औरतों के लिए काम करें. रोमाना का ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है और उनकी जो डॉक्यूमेंट्री भी मैंने देखी है मुझे बहुत अच्छी लगी है. यकीन करें कि मतलब दिल को छू लेने वाली कह सकते हैं आप इसको कि इन्होंने इतना काम किया है ग्राउंड पे और वाकई जो डिज़र्व करते हैं उन लोगों के लिए काम किया. आप हैबिचुअल के लिए कभी काम ना करें, आप डिज़र्विंग लोगों के लिए काम करें. मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि आप एंटरप्रेन्योर बनाएं. आप कहना तो नहीं चाहिए लेकिन आप बैगिंग करने वाले लोगों को प्रमोट मत करें. वो आपसे छोड़ नहीं देंगे तो कहीं और चले जाएंगे, लेकिन आप उन लोगों को ढूंढें जो सफ़ेदपोश होते हैं, उनकी मदद करें. जो मेरा अपना तरीक़ाकार है पर्सनली वो मैं ऐसे करती हूँ कि जो जिस महल्ले में एक शॉप होती है, शॉपकीपर, सेल्समैन, वो आपको बता देगा कि इस महल्ले में कौन सा बंदा डिज़र्विंग है, किसका घर का क्या अखराजात हैं और कैसे वो अपनी चीज़ें मैनेज करता है और वो कितनी मुश्किल में है लेकिन वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता. अगर आपने हेल्प करनी है तो वो इस तरीके से हेल्प करें ताकि आप लोगों को इस चीज़ से निकालें. उनकी इज़्ज़त नफ्स को जब आपने आप उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह ना करें क्योंकि अगर ये एक दफ़ा चीज़ चली गई तो फिर ये ख़त्म हो जाएगी. आप बाद में लोगों को आप इस पे नहीं ला सकेंगे. वो फिर आपने आज अभी आप देख लें कि हमारे फुटपाथ भरे हुए हैं सिर्फ फ्री दस्तरखान खाने के लिए. फुल टाइम वो उन्होंने पैकेज कराया, वो गेम्स खेल रहे हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है, घर है. अब वो बंदे दरख्तों से तो नहीं गिरे ना जी. वो 3 टाइम वहाँ से खाना खाते हैं और उसके बाद घर जाके सो जाते हैं. अगले दिन सुबह फिर वो उसी तरह आ जाते हैं. तो ये चीज़ों को हमने ख़त्म करना है. हमने इन लोगों को कारोबार देना है, इन्हें कहना है कि आप काम करें फिर इसका सिला आपको मिलेगा. तो इस चीज़ पे मैं देखिए जी आज का इवेंट जो है वो हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए एक नई सोच, एक नई जद्दोजहद लेके आएगा इंशाल्लाह. क्योंकि जो वेलफेयर के काम होते हैं वो फ़र्द वाहिद का काम नहीं है, ये इज्तिमाई सोच होती है, इज्तिमाई काम होता है. क्योंकि आप जितने भी लोगों को देखेंगे आइडिया तो एक इंसान का था लेकिन उस आइडिया ने इंसानियत के लिए, वेलफेयर के लिए काम किया. तो हमेशा अच्छी सोच अच्छे काम की तरजीह देती है. आज के हम इसकी इंशाल्लाह एक नया संग मील साबित होगा क्योंकि हम तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं. हम अपने उस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं सिंधु सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के और रोमाना काम करेंगे. इन दोनों का आपस में जो म्यूचुअल MOU है वो इसलिए है कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे ये काम नहीं कर रहे, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ हम काम नहीं कर रहे. इस कोलैबोरेशन से हम एक दूसरे की एक्सेस तक पहुँच पाएंगे और इस काम को मज़ीद बेहतर तरीके से करेंगे. जहाँ चंद लोग काम करते हैं वहाँ का रिज़ल्ट कुछ और होता है, जहाँ इज्तिमाई लोग काम करते हैं वो कुछ और होता है. और हम तो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जब हम दूसरों की वेलफेयर के लिए काम करते हैं तो अल्लाह ताला हमें वो भी दे देता है जो हम खुद डिज़र्व नहीं करते. ठीक है. तो इस सोच के तहत जो है इस मिशन को लेके हम चलेंगे और इंशाल्लाह
कतरा कतरा समंदर बन जाएगा. जी अस्सलाम वालेकुम. माय नेम इज़ मोहम्मद रऊफ़. आई एम द चेयरमैन ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी रावलपिंडी चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स इंडस्ट्री. और हमारी एक कंपनी है ब्रेन डिज़ाइनर पाकिस्तान जो माइस टूरिज्म के ऊपर काम कर रही है. यूएस की मार्केट से आ गए हैं और हमने वहाँ पे पाकिस्तान से 15 बिजनेसमैन को पाकिस्तान से यूएस की मार्केट में लेके गए. और वर्जीनिया में हमने बहुत बड़ा ब्रांड पाकिस्तान एक्सपो कराया है. और ये दिस इज़ ऑल गोज़ टू द लीडरशिप ऑफ द विद द सपोर्ट ऑफ द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और जिसमें हमारी रावलपिंडी चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स इंडस्ट्रीज़ है. और जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरा नाम एडवोकेट मुनीर उस्मानी है और मैं चेयरमैन हूँ ड्रीम पाकिस्तान का. आज का ये इवेंट ग्रोइंग वुमेन रीबिल्ड पाकिस्तान जो कि पावर्ड बाय ग्रोइंग वुमेन था, पर्टिकुलरली फोकसिंग जैसे इवेंट में हमने बताया था कि वुमेन एम्पावरमेंट और गर्ल्स एम्पावरमेंट पे. इस पर हमने कुछ इंस्टीट्यूशन को इनाग्रेट किए रिसेंटली, जिसमें हम टेक एजुकेशन, IT बेस्ड एजुकेशन, कंप्यूटर स्किल्स वगैरह उनके डेवलपमेंट पे, उनके स्किल बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं. देखिए हमारे करिकुलम का और एजुकेशन सेक्टर का अलमिया यही है कि हमें करिकुलम बेस्ड एजुकेशन दी जाती है. तो इस इनिशिएटिव का मकसद ये है कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी कॉलेज में है, स्कूल में है, इवन यूनिवर्सिटी में है, वो पार्ट टाइम भी आ सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ उनकी स्किल बिल्डिंग पे काम हो रहा है. उनके जो IT के जो स्किल्स हैं उन पे काम हो रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है. तो हमारे साथ काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि यूनिवर्सिटी के बाद सेकंड टाइम आते हैं इदारों में और वो डिफरेंट कोर्सेज सीखते हैं, IT के सीखते हैं, साइबर सिक्योरिटी. जी और ये इनको आगे जाके फिर हेल्प आउट करेगी. मतलब ये डबल एक सर्विस दे रहे हैं पाकिस्तान को भी और इससे बहुत फ़ायदा भी है. अच्छा आज की और इसके अलावा वो जो डिज़र्विंग लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, वो हमारे साथ एक अच्छा रेशो है लोगों का, वो आते हैं, वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एजुकेशन. जी ये हम गर्ल्स एम्पावरमेंट के हवाले से कुछ ऐसी ख़वातीन, अभी हमारा आगे इरादा है इंशाल्लाह हम एक मेगा इनिशिएटिव ले रहे हैं कि हम वो ख़वातीन या पर्टिकुलरली जो बेवा ख़वातीन हैं उनके लिए हम सिलाई मशीन और ये जो ब्यूटी पार्लर इनके कोर्सेज लॉन्च करेंगे और उनको सिलाई मशीन फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे. फिर वो घर बैठे सिलाई करें और ये उससे अपना रिहेबिलिटेशन की. I'm from Nigeria. And your organization name also? My organization name is Chi Uzo Intercontinental Dishes Restaurant. Okay, how's the event? How did you like it? I think we women, we need to be working hard because I think when we work hard, we can help the community. We don't just stay inside the house. What would you like to say today about today's event? Yeah, today's event, I'm very, very happy because I came across NGO, women organization, empowerment of women. Then we see every woman who come join hands together, the whole world, to make sure our women, they are growing faster and making some things for themselves.